शोना दी, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मैं गलत प्रूफ होने के लिए यहाँ बैठा हूँ सोनाक्षी। तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम यहाँ जरूर रहो। टीचर, अब आपने ये कार उठा लिया, अब आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। यस पापा, अब आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। हम बाहर नहीं जाएंगे तो घर में ही तो मस्ती करेंगे। क्या चल रही है? हर 10 मिनट में तुम्हारे खेलने की आवाज सुन रहा हूँ। तुम्हें होमवर्क नहीं करना है? 10 मिनट में आके मैं तुम दोनों का होमवर्क चेक करूंगा। ओके? थैंक यू दी, क्योंकि आप मेरे लिए स्पेशल इतना सारा टाइम निकाल कर आई, इसलिए थैंक यू दिल से। वैसे आपको कहीं जाना तो नहीं है ना? इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि प्रेगनेंसी एक जर्नी है जिसकी शुरुआत तुमने की है। मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे साथ कोई नहीं था। एंड आई प्रॉमिस कि दादा, पापा, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच दी। यू नो व्हाट, आप वर्ल्ड की बेस्ट ननद हो। डॉक्टर बोस आइए। चलो आराम से। ओके। क्या हो गया? ऐसा क्या है कोरियर में जो नौकर को नहीं दे सकते? सर ये स्पेशल डिलीवरी है, सिर्फ आपके लिए। ये फोन भेजा है किसी ने? मेरे लिए? किसने भेजा है? बात कीजिए ना। हेलो? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ठक्कर तुम? ठक्कर साहब, जैसे अचार डालने के लिए कच्ची अंबिया काटी जाती है ना, वैसे तेरे भाई ने तुझे काट दिया। तू जो सॉफ्टवेयर लेके आया था ना, वो डमी था। डमी सॉफ्टवेयर? क्या बकवास कर रहे हो ठक्कर? मैंने अपने भाई की सिस्टम से खुद निकाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि तेरे भाई को पहले से शक हो गया था, तभी उसने डमी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाला था। देख, तू मुझे असली सॉफ्टवेयर लाके दे, नहीं तो मैं तेरी। नहीं तो क्या? धमकी किसको दे रहा ठक्कर? जिसने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए हैं। पैसा चुका दे या तो फिर असली वाला लाके दे। अभी तो कोरियर के साथ सिर्फ ट्रेलर भेजा है। ट्रेलर भेजा मतलब क्या है इसका? क्या कर रहा है? शोना, रोनिता, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा सब ठीक है ना? अरे तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आई नो दादा, आपने बहुत स्ट्रगल किया। लोगों ने आपको ताना मारा, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अपने आप के लिए एक अच्छी लाइफ बनाई। और आज आप पापा बनने वाले हो। दादा दादी दोनों इमोशनल हो गए। अरे अब ऐसे भी मत रो, बेबी क्या सोचेगा? ऐसे रोते नहीं है। कि दादा जैसे इररिस्पॉन्सिबल इंसान इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल पाएगा? चलो अच्छा हुआ, बाप बन गया है, कुछ तो अकल आएगी इसको। बाबा, आप तो मौका देख के बीच में बोल ही देते हैं। और दादा, आप हमेशा रोनिता को खुश रखोगे, क्योंकि अगर ये खुश रहेगी तो बेबी खुश रहेगा। अगर दादा ने कोई नाटक किया ना तो मुझे बता देना, मैं इसे देख लूंगी। और अगर मैं नहीं देखूंगी तो सोहा जरूर। नहीं नहीं नहीं, आई मीन सोहा नहीं, तू शोना रुक जाती तो अच्छा होता, कुछ खा के चली जाती। मुड़ी घंटो बनाया है। हाँ, जाना ही होगा, देव वेट कर रहा होगा। अरे तो क्या हो गया? उसे पता है ना तुम यहाँ हो, थोड़ी देर वेट कर लेगा।
काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। अरे तो 1-2 घंटे वेट नहीं कर सकता हो तुम्हारे लिए? हाँ सोना, तो अभी जा, बाद में टाइम मिले तो आ जाना। जल्दी। बाय। ध्यान से जाना बेटा। हाँ। ये क्या पागलपन है? मैं उसे रुकने के लिए बोल रहा हूँ, तुम उसे जाने के लिए बोल रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता ना। एक्चुअली रहने दो, आदमियों को कम ही समझ में आता है। मुझे समझ में नहीं आएगा? मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा? मैं आदमी हूँ, बंदर थोड़ी हूँ। दोनों एक ही बात है विजय। सुबह देव भाई ऐसे क्यों बात कर रहे थे जैसे सब कुछ पता हो? तुम पता होता तो अभी तक बाहर फेंक देते। कुछ बोला भी, पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डमी सॉफ्टवेयर बग था? अगर ऐसा हो गया तो टक्कर तो मेरी बैंड बजा देगा। क्या करूं यार मैं? ये देव दीक्षित की खोपड़ी में जो चलता है ना, उसने देव दीक्षित को ही पता है। लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझे ही नहीं दिख रहा। या बैठे बैठे भी तो कुछ नहीं कर सकता ना तू विकी। सोच कुछ यार, करो या मरो वाली सिचुएशन है, क्या करूं? सुहाना तू इतना बोझ क्यों कर रही है? चल कुछ खेलते, हम तो रोज खेलते हैं। नहीं गोलू, मेरा मूड नहीं है, तू अकेले खेले प्लीज। तू घर भी खेलने को बोलेगी, मैं वो भी खेलूंगा। चल ना कुछ खेलते हैं। गोलू मुझे नहीं खेलना प्लीज, तू यहाँ से चला जा। अरे कौन मेरी गुड़िया को तंग कर रहा है? हाँ बड़ी दादी देखो ना, सुहाना मेरे साथ नहीं खेल रही। नहीं खेल रही? क्यों नहीं खेल रही? मन नहीं कर रहा है? क्यों बेटा? दादी हस्बैंड और वाइफ को तो एक दूसरे से प्यार से बात करना चाहिए ना। हाँ पर बेटा ये सब तू क्यों बोल रही है? अभी दिखाती हूँ दादी। गोलू तुझे मेरे साथ खेलना है ना, तो पहले हम मम्मा पापा का रोल प्ले करेंगे। हाँ चल, बाद में जाएगा। देख आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। नो प्रॉब्लम सोनाक्षी, तुम आराम से काम करो, मैं घर संभाल लूंगा। लेकिन मम्मा पापा ऐसे बात नहीं कर रहे दादी। ऐसे नहीं बात कर रहे? तो कैसे कर रहे हैं? देव आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तो घर से कर लो सोनाक्षी, में प्रॉब्लम क्या है? तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो देव? तुम कुछ नहीं समझती। दादी दोनों ऐसे बात कर रहे हैं, आई थिंक वो दोनों फाइट कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, तुझे नहीं पता। दादी मुझे सब पता है, मामा पापा के फेस पे सब दिख जाता है। अब तो क्यों हंस रहा है? सुनी तो और क्या करूं, तू इतनी स्टूपिड है। गोलू भाई दादी हस्बैंड वाइफ फाइट कर रहे तो इसका मतलब सब ओके, और वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब सब ओके नहीं है। तो दादी मामा पापा के बीच में सब ओके है? अरे बेटा इतने समझदार बच्चे हो फिर भी दादी से पूछ रहे हो? अरे पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। नोकझोंक मतलब? नोकझोंक मतलब तुम लोग वो टीवी पर देखते हो ना, चूहे और बिल्ली का प्रोग्राम जिसमें वो चूहा बिल्ली। टॉम एंड जेरी। हाँ बिल्कुल उन्हीं की तरह पति पत्नी भी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, तो कभी कभी एकदम खड़ूस दुश्मन। तुमने जब कॉल किया तो उसके बाद मैंने भी तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आ रहा था। तो क्या हुआ? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा ना? तुम्हें तो ये भी नहीं लगा होगा कि मैं किसी प्रॉब्लम में हो सकता हूँ। लेकिन मैं रौनिता के साथ थी। मैंने तुमसे पूछा तुम कहाँ थी? पूछा मैंने तुमसे? नहीं पूछा, लेकिन कुछ बताने का वक्त भी नहीं दिया देव। बिना पूछे तुमने इतने सवाल उठाए मेरे इंटीग्रिटी पर, मेरे प्यार पर, मेरे सच्चाई पर। इतने सारे सवाल दे, तुम मेरे प्यार को टेस्ट कर रहे हो। मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, बताओ? सवाल उठाने पड़े सोनाक्षी, तुमने मजबूर किया मुझे सवाल पूछने पर। नहीं, ये सब तुम्हारे अंदर के सवाल है देव। देव, ये हमारे रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं है। क्यों? मैं अपने रिलेशनशिप के लिए इतने सारे टेस्ट दे सकता हूँ, दिए हैं और आगे भी देता रहूंगा, तो तुम क्यों नहीं? प्यार में कुछ प्रूव नहीं करना होता देव, प्यार सिर्फ होता है। और मैंने तुमसे कभी कुछ प्रूव करने के लिए कहा ही नहीं। मैं तो तुम्हें फोन कर रही थी कुछ बताने के लिए, लेकिन नहीं, that's not enough। मुझे भागे भागे यहाँ तुम्हारे पास आना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें ये बिलीव करवाऊं कि I still love you। ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना? बताओ, चुप क्यों हो गई?
तुम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे प्यार में शायद बराबरी है ही नहीं। जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो तुम मेरे लिए नहीं कर सकती। देव, ऐसा एक वक्त था जब मैं अपनी फीलिंग्स को दिल से एक्सप्रेस करती थी, फिर वक्त बदल गया, मुझे बड़ा होना पड़ा, क्योंकि मैं माँ बन गई थी। मैं सुहा के सामने तुम्हारा नाम ले लेकर रो तो नहीं सकती थी ना, उसके आंसू कौन पोंछता? सुहाना को बीच में मत लेके आओ। सुहाना हमारे बीच है क्योंकि हम उसके पेरेंट्स हैं, वो बच्ची है। हमें इस तरह बच्चों की तरह लड़ने का कोई हक नहीं है देव। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो पहले करती थी, लेकिन कभी कभार मुझे अपने इमोशंस होल्ड बैक करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए फील नहीं करती। मतलब तुम हमेशा अपने इमोशंस को होल्ड बैक करती रहो, क्योंकि तुम बदल गई हो। तुम बदल गई हो, इसका कहीं बदला तो नहीं ले रही हो तुम मुझसे? जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं अपने इमोशंस को होल्ड बैक करूंगी। मैंने कहा ना, मैं रोनिता के साथ थी। अगर तुम फोन उठाते तो तुम्हें पता होता कि वो प्रेग्नेंट है, और मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी, क्योंकि मैं उससे वो कमी नहीं महसूस करवाना चाहती थी जो मैंने की। मैं उसे उतना प्यार देना चाहती हूँ जितना मुझे नहीं मिला, और इसके लिए एक बार नहीं 1000 बार भी मुझे तुम्हारे लिए अपने इमोशंस रोकने पड़े ना, तो मैं वो भी करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर अपना फोन ऑफ किया था। मम्मी, मायरेट, तू कल रात को वेरी लेट आया था। सब ठीक से गोइंग हो रहा है ना? हाँ वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि वो देव भाई आया और गुस्से में तो नहीं थे ना? बाय, तू ऐसे क्यों आस्क कर रहा है? तूने फिर से कुछ गड़बड़ की है क्या? कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। ले, देव भी आ गया, तो खुद से ही टाक कर ले। शक्ल देख अपनी, ऐसा लग रहा है कई रातों से सोया नहीं। वो मैं एक पार्टी के दोस्त, मतलब दोस्त की पार्टी में गया था भाई, तो इसलिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे वहां से कुछ चुरा के भागा है। नींद नहीं पूरी हुई मेरी, काम कुछ ज्यादा था। हाँ, काम से याद आया, मुझे कुछ बताना था। अच्छा ठीक है, तुम दोनों भाई आपस में टाक करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ? क्या? हाँ जी भाई। क्योंकि तूने चाहे जितनी भी गलतियां की, मैंने फिर भी हमेशा तुझ पे भरोसा किया, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। ऑफिस में सिर्फ डेटा चोरी नहीं हो रहा, सिक्योरिटी ब्रीच भी हो रहा है, और ये ऑफिस के किसी अंदर के आदमी का ही काम है। क्या बात कर रहे हो अब? अंदर के आदमी का? हाँ, ऑफ कोर्स। वो तो अच्छा है कि मैंने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की जगह एक डमी सॉफ्टवेयर रख दिया था, उसने गलती से वही चुरा लिया। लेकिन अंदर का आदमी ऐसा क्यों करेगा भाई? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगा? अगर वो चोर ये सॉफ्टवेयर बाहर मार्केट में बेचता है तो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को सिक्योर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तू जल्द से जल्द इस धोखेबाज को पकड़ ले। मैं मानता हूं मैं ऑफिस की ज्यादा बातें तुझसे शेयर नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ तू कर सकता है। बाकी सब काम भूल जा, जल्द से जल्द उस धोखेबाज को पकड़ के मेरे सामने ले आ बस। आई थिंक जो तूने किया ना बिल्कुल सही किया। देव भाई सुनने के बाद एक बार सोचेंगे। हाँ माँ, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। क्या? तो फोन क्यों किया? ये बोलने के लिए कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी। माँ क्या कह रहे हो आप? देव के साथ आ नहीं सकती थी तू? देव आया था? हाँ, वो भी सुबह सुबह पूरा गार्डन उठाकर ले आया है रोनिता के लिए। इतने सुंदर फूल है कि क्या कहूँ। तुझे देखना चाहिए था, वो रोनिता और सौरभ के लिए कितना खुश है। ऐसा थोड़ा सा नाराज भी था कि
उसे ये न्यूज़ लेट क्यों मिली, वरना रोनिता के अपॉइंटमेंट के लिए वो तेरे साथ आता। कहकर गया है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में वो तेरे साथ जरूर जाएगा। मैं तो उसे देखती रह गई सोना, और सोच रही थी कि तेरी प्रेगनेंसी के वक्त अगर वो तेरे साथ होता, पता नहीं क्या क्या करता ना। तुम पागल चेले, एकदम पागल। अच्छा चल मैं रखती हूँ, बाय। अच्छा माँ बाय। क्या हुआ, माशी ने क्या कहा? देव ना कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब वो घर गया था दादा और रोनिता को विश करने फूलों के साथ। कभी कभार ऐसी चीजें कर जाता है ना जो मुझे बहुत गुस्सा दिला देती, और कुछ ऐसी क्यूट सी चीजें करता है जो गुस्सा मिटा देती है। मैंने कहा था ना तुझे, देव भाई ऐसे ही एकदम पागल। तू गलत था टक्कर, और गधा भी। देव दीक्षित मुझ पर एक पैसे का भी शक नहीं करता, बल्कि उन्होंने तो मुझे जिम्मेदारी दी है चोर को पकड़ने की। लेकिन बेटा जो तूने किया ना वो कोरियर भिजवा के, तुझे क्या लगा मार्केट में और कोई नहीं है क्या? हाँ अब तू देख। ओ विक्की तू ठंड रख यार, पर ऐसी बातें मत कर। देख बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, अपनी डील अभी भी ऑन है। हाँ तो अब तेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा। तुझे क्या लगा विक्की ने कच्ची गोलियां खेली है? देव दीक्षित बिजनेस का बादशाह होगा, लेकिन उस बंदे को सिर्फ एक ही बंदा मैनिपुलेट कर सकता है, और वो हूँ मैं, विक्की। समझा? 7 साल पहले की खबरें याद है तुझे? हाँ वही। देव दीक्षित अपनी बीवी से हुए अलग, घर पे पड़ी दरार। कौन था उसका करता धरता? कौन था? मैं, विक्की। पहले उन दोनों के बीच में मैंने सारी गलतफहमियां पैदा करी, फिर जब झगड़े हुए तो और फायदा उठाया। उसकी बीवी को भी मैंने बिलीव कराया था कि उसकी फैमिली का घर किसी और ने नहीं बल्कि देव दीक्षित ने छीना है, जबकि वो बेचारा तो नशे में दूध फार्म हाउस में रो रहा था। हाँ लेकिन उसकी बीवी शायद मान जाती पहले, लेकिन जहाँ उसने अपनी फैमिली को टूटते हुए देखा, उसने अपनी शादी तोड़ दी। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घर अब हमारा हो गया। तो अब देव भाई तुम लोगों को इस घर से धक्का दे रहे। तुम लोग यहाँ नहीं, अभी जो भी सुना वो बिल्कुल सच नहीं था। वो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था बस। तुमने देव और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया तुमने। मुझे देव से अलग किया, मैं उसकी वाइफ देव की। अगर मैंने अभी इन लोगों से भीख मांग के इन्हें चुप नहीं करवाया तो सॉफ्टवेयर का प्लान खत्म हो जाएगा। मुझे माफ कर दो भाभी, इससे गलती हो गई। मुझे उस टाइम पे लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला हो गया था उस टाइम पे, लड़ाई हो रही थी, सब कुछ बुरा हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों को अलग करना ही बेटर है। लेकिन अब आप 7 साल बाद देखो ना, सब कुछ ठीक है भाभी। भाभी मत कह, भाभी बोलने के लायक नहीं हो तुम। और तुम होते कौन हो देव के लिए कुछ डिसाइड करने वाले? देव और मुझे एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। 7 साल हम एक दूसरे से अलग थे। 7 साल देव अपनी बेटी सुहा से अलग रहा। क्यों किया ये? It was our life. It was our life, okay? जाओ यार। विक्की, मुझे तुम्हें अपना पति बोलने में भी शर्म आती है। तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझसे गलती हो गई लीना, मुझे सच में नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे। सच्ची बोल रहा हूँ, भूल हो गई थी मुझसे। भूल हो गई जिस वजह से सोना और देव भाई 7 साल अलग रहे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। तुम उसे भूल बोलते हो? और कितनी गलतियां की है तुमने? कितनी गलतियों की माफी मांगोगे? टेल मी विक्की, बोलो। सोना तू मेरे साथ चल, अभी देव भाई को सच बताएंगे। इसने क्या किया है उन्हें पता चलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि देव भाई विक्की को सजा दे।
सबके सामने सच बाहर आना चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये कितना नीच इंसान है। चल। नहीं भाभी प्लीज प्लीज, जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन प्लीज भाई को कुछ मत बोलो। भाई को बताओगे तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाभी, प्लीज। विक्की, तुम अब भी देव भाई से सच छुपाने की बात कर रहे हो? इस फैमिली से कुछ तो सीखा होता तुमने। तुम्हें तो खुद देव भाई को सच बताना चाहिए। वो तुम्हें 2 थप्पड़ लगाते, तुम्हें पनिश करते, लेकिन पता है क्या, बाद में तुम्हें फिर से माफ कर देते क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, वो देव भाई है। लेकिन विक्की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो रिस्पेक्ट थी ना मेरे मन में तुम्हारे लिए, वो आज खत्म हो गई है। सोना, तू चल मेरे साथ। नहीं प्लीज, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या हुआ। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। प्लीज, मुझे नहीं पता था यार, कसम से नहीं पता था।